आप सबसे इस सेशन को शुरू करने से पहले ही पूछ लिया जाता है, और वो ये है कि क्या भारत में सेक्स वर्क एक प्रोफेशन के रूप में, एक पेशे के रूप में, जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, वकील एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है, क्या भारत के अंदर वेश्यावृत्ति एक प्रोफेशन है? सवाल बड़ा तीखा है। आप में से बहुत सारे लोग इस समय परिवार वालों के साथ बैठ करके भी यह सवाल देख रहे होंगे, और जब यह घटना सुन रहे होंगे तो कईयों ने तो टीवी बंद भी कर दी होगी, और अगर बंद नहीं की होगी तो अपना ध्यान बटा करके कहीं इधर उधर निकल लिए होंगे। खुलकर सुनिए साहब, क्योंकि कहते हैं कि इंसानी सभ्यता ने जिस समय कदम रखा उस समय ही वेश्यावृत्ति ने भी कदम रखा। इस विषय पर ज्यादा गंभीरता से चर्चा हो, इसलिए आपके एकदम प्राइम टाइम पर मैं आपकी कैमरे में घुसकर चर्चा कर रहा हूं। चलिए चर्चा करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या वेश्यावृत्ति प्रोफेशन है? आंसर आप शायद देने में हिचकें, क्योंकि आपने अभी तक इसे गैर कानूनी रूप से ही देखा है, सुना है, दबी कुचली शब्दों में, अखबार की पंक्तियों में लिखा देखा है। अखबार में आपने देखा कि फलां जगह पर सेक्स वर्कर्स पाए गए, वहां पर इलीगल रूप से इस प्रकार की घटनाएं होती पाई गई। इस विषय को आज आपको विस्तार से समझना चाहिए। समझना क्यों चाहिए? कारण जान लीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया। क्या दिया? इधर देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। मैंने जो आपसे पूछा, जिसमें से बहुत सारे लोगों के जवाब यस और नो में बदल गए, अब आपको सुप्रीम कोर्ट की बात जान लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सीए, लॉयर होते हैं, वैसे ही इसे भी रिकॉग्नाइज किया है। किन्होंने किया है? 3 जजेस की बेंच ने, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और ए.एस. बोपन्ना। और सरकार को समय दिया है जुलाई तक का, 24 जुलाई तक का शायद समय दिया है, और कहा है हमने तो प्रोफेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब आपके पाले में जिम्मेदारी है कि सरकार बताए कि इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब आपके दिमाग में कई तरह के सामाजिक दबाव वाले प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। तो सर, क्या अब इसके लिए भी नौकरियां लगेंगी? क्या सर, समाज के अंदर इसके लिए भी आईडी कार्ड बनने लगेंगे? क्या लोगों को पकौड़े तलने की तरह ही सेक्स वर्क जो है उसका भी प्रोफेशन मिलना शुरू हो जाएगा? गंभीर प्रश्न है। ऐसे समय पर चर्चा करने में गंभीरता भी बरतनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी लाइन ऊपर नीचे होते ही आपके मनोमस्तिष्क पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए गंभीरता से सुनते चलें। विस्तार से लाइन टू लाइन बताता चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पंक्तियां कही गई हैं, उन्हें समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो कि इन्हें इस प्रकार से इंटरफेयर करता है, जैसे कि ये क्रिमिनल एक्शन कर रहे हो, सेक्स वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूशंस, इन्हें इस प्रकार से ट्रीटमेंट ना दिया जाए। इनके विषय में चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, जिसके तहत एनफोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अनलेस एट द डिस्कवरी, अर्थात मेरा वचन ही है शासन। यानी कि एक प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 क्या कहता है। सामान्यतया हमारे देश के अंदर न्यायपालिका का कार्य न्याय करना होता है, लेकिन जब न्यायपालिका अपने न्याय के अधिकार से हटके ऑर्डर के माध्यम से शासन चलाने लगे, मान लीजिए सरकारों का कार्य क्या होता है? सरकार का कार्य होता है एक्ट बनाना, यानी कि एक तरह से लेजिस्लेचर का कार्य है एक्ट बना के किसी कार्य को इंप्लीमेंट करवाना। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि यदि वो विधि विरुद्ध है तो उसको नल एंड वॉइड कर देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे भी अगर एक कदम आगे चले जाए और आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए यह कह दे कि देश के अंदर यह कार्य ऐसे ही होगा, यह आर्टिकल 142 के तहत दी गई, संविधान के तहत दी गई सुप्रीम कोर्ट को पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन में पास सच डिग्री, यानी कि एक प्रकार से आदेश, मेक सच ऑर्डर एज एन नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, एंड एनी डिग्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड इन सच मैनर एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर प्रेस्क्राइब। जिन विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं, उन विषयों के ऊपर कानून बनाने की क्षमता के रूप में अपने आदेश के माध्यम से बातों को इंप्लीमेंट कराने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट भी रखती है। और उसी का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए 3 जजेस की बेंच, जिसमें नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और ए.एस. बोपन्ना शामिल थे, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को आदेशित किया है और कहा है कि 27 जुलाई से पहले यानी कि 6 हफ्ते के भीतर एक पैनल बनाइए और उस पैनल को बना करके बताइए कि किस प्रकार से वो इस विषय को अपने द्वारा लेंगे। हमने तो आदेश दे दिया कि यह एक प्रोफेशन है। चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट आधार कार्ड शैल बी इशूड टू सेक्स वर्कर्स। जो देश के अंदर सेक्स वर्कर्स हैं, उन्हें आधार कार्ड दिया जाए। आप में से कईयों के दिमाग में प्रश्न आना शुरू हो गया होगा, इसका मतलब सर अब इस प्रकार की जो वेश्यावृत्ति की जो घटनाएं हैं,
क्या ये लीगल हो जाएंगी? आप इस बारे में पहले से ही कोई पूर्व धारणा दिमाग में लाएं, मैं आपको रोक देता हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति करवाने को गैर कानूनी माना है, वेश्यावृत्ति करने को नहीं। दोनों शब्दों में बहुत गहरा अंतर है। फिर से सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के हित में फैसला किया है, सेक्स वर्क करवाने वाले पिम्प्स या फिर दलालों के बारे में नहीं। दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं। यदि कोई ब्रोथल या फिर कोई ऐसा क्षेत्र, वैश्यालय, जहां पर महिलाओं से इस प्रकार का देह व्यापार करवाया जाता है, वो इल्लीगल है। लेकिन यदि कोई महिला अपनी मर्जी से अपने जिस्म का व्यापार करती है, तो वो पूरी तरह आर्टिकल 21 के तहत अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रखती है। पुलिस उसे किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से उसके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकती। उसे भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो आपको और हमें प्राप्त हैं। यानी फिर से समझ लीजिए, एज ए व्यवसाय यदि कोई व्यक्ति एक ब्रोथल खोल के रखता है, एक वैश्यालय खोल के रखता है, जहां पर 8 और 10 महिलाएं या किसी भी महिलाओं के साथ इस कार्य को व्यावसायिक पर्पज से करवाता है, तो यह ऑफेंस है। लेकिन अगर इंडिविजुअली महिला के रेस्पेक्ट में यह बात पूछी जाए, तो हमारा कानून कहता है कि यदि वयस्क महिला, बालिग महिला के द्वारा अपने देह का व्यापार निर्धारित किया गया है, उसकी सहमति से है, तो यह गैर कानूनी नहीं है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड दैट आधार कार्ड, तो एक तो सेक्स वर्कर्स का आधार कार्ड बनाया जाए, साथ में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड बाय द यूआईडीएआई, ये हम लोगों को साथ में पता ही है, और साथ में NACO के साथ में इसको जोड़ भी दिया जाए, यानी कि एक प्रकार से जो भी एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उसके साथ इनके आधार कार्ड्स को लिंक कर दिया जाए। ध्यान से सुनते चलिएगा। सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल लॉ मस्ट बी अप्लाइड इन इक्वल केसेस, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार से आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना तो एज के आधार पर ना कंसेंट के आधार पर कर सकते हैं। सेक्स वर्कर इज एन अडल्ट एंड इज पार्टिसिपेटिंग विद कंसेंट, यानी यदि उसकी सहमति है, देन पुलिस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और टेकिंग एनी क्रिमिनल एक्शन, यानी कि पुलिस को ऐसे विषय पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने से या फिर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्शन लेने से रुकना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से, जो कि उसकी पर्सनल स्वतंत्रता के हैं, उनसे उन्हें दूर नहीं रखा जा सकता। सेक्स वर्कर्स को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पिनलाइज नहीं किया जा सकता, विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता। साथ में यह भी कहा गया है कि यदि कोई ब्रोथल ऐसा कार्य करवाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब एक बात यहां पर और इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इन स्थानों पर जहां पे सेक्स वर्क्स होते हैं, ब्रोथल्स जहां होते हैं, अब दो बातें समझिए। एक वैश्यालय है जहां पे 8-10 महिलाओं का वैश्यावृत्ति में लिप्त होना पाया गया, तो पुलिस एक्शन किस पर लेगी? उस ब्रोथल के ऑनर पर, पिंप पर। अच्छा ठीक है, अब उस पर एक्शन ले लिया, लेकिन जब ब्रोथल में पुलिस एंट्री की तो वहां पर देखा क्या गया कि महिलाओं के साथ साथ कुछ बच्चे भी पाए गए। उन वैश्याओं के, उन सेक्स वर्कर्स के बच्चे वहां पाए गए। प्रथम दृश्यता, आपके दिमाग में सारे प्लस माइनस आने शुरू हो चुके हैं। मुझे मालूम है कि आपका पहला जो जेन्युइन दिमाग में डाउट आना शुरू हुआ है वो ये है कि सर ऐसे तो महिलाओं को जबरन वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा। हाल ही में एक बहुत ही शानदार फिल्म इस विषय पर आई जिसने समाज को बहुत बड़ा आईना दिखाया, दैट वाज गंगूबाई काठियावाड़ी। आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का प्रचार नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे को वहां पर छुआ गया है कि क्या वैश्यावृत्ति कानूनी रूप से दर्जा प्राप्त होनी चाहिए, यह विषय बहुत बड़ा है, और गंगूबाई काठियावाड़ी को आप आज इस फैसले के आधार पर रिलेट करके भी देख सकते हैं। यानी कि वैश्यावृत्ति जिस तरह से समाज के अंदर, मैं सब तरह के पहलुओं पर यहां पर प्लस माइनस करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपके विचार मुझसे सहमत ना हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के विचार हैं। आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपत्ति हो तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप फ्री हैं। साथियों, अब यहां पर एक बड़ा सवाल बनता है कि यदि कोई बच्चा वहां पर पाया गया जो कि उस वैश्या यानी कि सेक्स वर्कर का बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? क्या ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि उस वैश्यालय के व्यक्ति मालिक के द्वारा उस बच्चे को भी भविष्य में सेक्स वर्क में धकेल दिया जाएगा? और ऐसी स्थिति में यह तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ क्योंकि यह नाबालिग है। यहां पर भी पुलिस को हिदायत दी गई है, और हिदायत यह कि यदि यह जेनेटिकली प्रूव होता है कि वो बच्चा उसी वैश्या का है यानी सेक्स वर्कर का है, तो उस बच्चे को उसकी मां से अलग करवाने का पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। यानी वो बच्चा अपनी मां के साथ यानी सिंगल मदर के साथ, क्योंकि सेक्स वर्कर्स के सामान्यतया फादर नोन नहीं होते हैं, उन बच्चों के फादर नोन नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उस बच्चे को आप उसकी मां से अलग नहीं कर सकते। इफ ए माइनर इज फाउंड लिविंग इन ए ब्रोथल और विद सेक्स वर्कर, इट शुड नॉट बी प्रिज्यूम दैट द चाइल्ड वाज ट्रैफिक्ड। यह पहले से ही माना नहीं जाएगा कि उस बच्चे का व्यापार किया गया है, बाल व्यापार किया गया है, ऐसा नहीं माना जाएगा।
इन केस द सेक्स वर्कर क्लेम दैट ही और शी हर सन और डॉटर टेस्ट कैन बी डन। यदि कोई महिला इस प्रकार से बात बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, तो उस टेस्ट को करवाया जा सकता है। मेडिकल केयर के बारे में भी सुन लीजिए। सेक्स वर्कर्स के ऊपर विक्टिम्स भी बनते हैं। सेक्स वर्कर विक्टिमाइजेशन के बारे में गंगूबाई काठियावाड़ी का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें कोई गुंडा आकर के उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है। तो इस केस में कहा गया है कि यदि कोई सेक्स वर्कर आकर के पुलिस थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि मेरे साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो आप ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि आप सेक्स वर्कर हैं तो सेक्सुअल असॉल्ट तो होगा ही। जी नहीं, यहां पर भी सबसे बड़ा सवाल नो मींस नो है। कंसेंट का मतलब कंसेंट है, और ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि दे शुड बी प्रोवाइडिंग एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिको लीगल केयर। ऐसी स्थिति में पुलिस मेडिकल लीगल केयर उपलब्ध कराने का तुरंत प्रावधान करेगी। मीडिया से अपेक्षा की गई है, जिस प्रकार से मीडिया की रिपोर्टिंग होती है, अक्सर सेक्स वर्कर्स को जब भी तस्वीरों में दिखाया जाता है, मीडिया का सामान्यतया प्रयास यही होता है कि उनके चेहरे उजागर कर दिए जाएं, या फिर जो लोग वहां पाए जाएं उनके नाम उजागर कर दिए जाएं। सभी मीडिया हाउसेस ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पर लोगों के नाम उजागर करने और चेहरे उजागर करने की कीमतें वसूली जाती हैं। ऐसी स्थिति में मीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, और वो ये है कि ऐसे केस में मीडिया शुड टेक अटमोस्ट केयर नॉट टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ सेक्स वर्कर्स। मीडिया से कहा जाता है कि वो सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटी को, यानी कि उनकी पहचान को बताएंगे नहीं कि ये कौन है। ड्यूरिंग अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन, चाहे वो गिरफ्तार हो या रेड के अंदर पकड़ा गया हो या रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया हो, वेदर एज विक्टिम और अक्यूज्ड, नॉट टू पब्लिश और टेलीकास्ट एनी फोटो दैट वुड रिजल्ट इन डिस्क्लोजर ऑफ सच आइडेंटिटी। चाहे वो गलत तरीके से लिप्त थी, सही तरीके से लिप्त थी, रेड में गिरफ्तार किया, चाहे वो खुद विक्टिम थी या किसी को उसने नुकसान पहुंचा रखा था, कुछ भी हो, आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे। अगेन, मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 21 पर्सनल लिबर्टी यहां जीतती है। समाज के बहुत से पहलुओं में, बहुत से क्षेत्रों में इस बात पर बहस शुरू हो जाएगी। लोग इस बात को बहुत ही तरह तरह से कोसना शुरू करेंगे, लेकिन साथियों, इस बात को जितना ज्यादा कोसने पर दिमाग लगाएं, उससे ज्यादा कोशिश करिएगा इस बात की गंभीरता को समझने की कि दुनिया में जो वेश्यावृत्ति है उसका डेटा बहुत भयानक है। मैं लेकर आने की कोशिश तो किया था, पता नहीं वो मेरी फाइल कहां मिस हो गई है। दुनिया में वेश्यावृत्ति कहां, ये रहा, देखिए। भारत के अंदर ही अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो देश में करीब 1100 रेड लाइट एरियाज हैं, यानी प्रेस्क्राइब्ड रेड लाइट एरियाज। 28 लाख महिलाएं सेक्स वर्कर भारत के अंदर मेंशन्ड हैं, सरकार को भी पता है। 54 लाख उनके बच्चे हैं। बड़ा सवाल बनता है, सर ब्रॉथल बंद कर दिए जाने चाहिए, वैश्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए, रेड लाइट एरिया बंद कर दिए जाने चाहिए। मुझे यह तो पूर्णतः विदित है कि आप में से कोई भी व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर के यह कहने के लिए आतुर होगा कि अगर इस प्रकार की चीजें लीगलाइज कर दी जाएंगी तो बहुत से लोगों के ऊपर सेक्सुअल यातनाएं होना, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर फिर लोगों को जबरन धकेला जाएगा, क्योंकि ये रूट वन वे है, जो इसमें एक बार धस गया वो वापस नहीं आ पाता। तो सर इस प्रकार की घटनाएं तो बहुत ज्यादा होने लगेंगी। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि यदि आप इस कार्य को लीगलाइज कर दें, लीगलाइज का मतलब यह है कि आप इस कार्य के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से उतरता है और आपकी उसकी सुरक्षा आश्वस्त कर दें, तो क्या इसका कोई फायदा भी हो सकता है? वेश्यावृत्ति के लीगलाइज होने से क्या कोई फायदा हो सकता है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मास्टर बहक गया है, रात को 10:30 बजने जा रहे हैं, पागल हो गया है, कैसे कैसी बातें कर रहा है। समाज का सच है, बोलने से हम घबराते हैं, लेकिन जब घबराते हैं तो ही लगता है कि सच बोलने की हिम्मत की जा रही है। कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करिए कि यदि ब्रॉथल्स लीगलाइज होते हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीजों को लीगल अनुमति दी जाए, प्रोवाइडेड सब तरह की सुरक्षाएं, यानी कि हर एक महिला का अपना आईडी कार्ड। और मैं एक जानकारी और दे दूं, हम अनोखा चर्चा नहीं कर रहे हैं। भारत उन देशों में शामिल है, दुनिया के लगभग 50 से अधिक देश हैं जहां पर सेक्स वर्क कानूनी है। भारत वहां पर उनमें से एक है, यानी हमारे यहां सेक्स वर्किंग जो है वो लीगल है। हमारे यहां इलीगल क्या है वो मैं बता चुका हूं, करवाना इलीगल है, करना इलीगल नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, एक शब्द और है, दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सेक्स वर्कर्स की भी वैसी ही आइडेंटिटी बनती है जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स की बनती है। दुनिया का एक देश जो कि बेनालक्स कंट्रीज में से एक है, जिसका नाम है नीदरलैंड। वहां की राजधानी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम तो पूरी दुनिया के अंदर जाना ही इस चीज के लिए जाता है, क्योंकि वहां पर इस प्रोफेशन को देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। खुलकर चर्चाएं हो रही हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या मायने होंगे। मेरे एक पॉइंट दिमाग में चलता है, आप मुझे बताइएगा कितना सही है या कितना गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि इनकी वजह से दुनिया भर में बहुत सारे अपराध रुके हुए हैं? एकदम उल्टा बोल रहा हूं मैं, जबकि दुनिया यह कहने में, प्रूव करने में कामयाब होती है कि ब्रॉथल्स की वजह से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, जैसे देह व्यापार हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, ड्रग्स चल रही है, लीकर चल रही है। मैं उल्टा बोल रहा हूं।
क्या इसकी वजह से दुनिया भर के अंदर बहुत सारे अपराध नियंत्रित नहीं हो रहे हैं अगर ब्रॉथल चल रहे हैं? सोचिएगा, गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड मैं आपको बता चुका। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई हो। भारत के अंदर क्या कानून है वो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के रूप में बता देता हूं। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंदर लेजिस्लेशन ये कहता है कि भारत के अंदर सेक्स वर्क जो है वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत आता है। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये मैं आपको समझा चुका हूं, बस अब तो आपको केवल कानून जानने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार करने के लिए जस्टिस वर्मा समिति और बुद्धदेव करनास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस के अंदर इसी प्रकार की गाइडलाइंस दी थी। फिलहाल के लिए भी यही सारी गाइडलाइंस वापस से रिपीट की गई हैं। मैंने आपको बता दिया कि सेक्स वर्कर्स को अगर किसी तरह से लीगलाइज किया जाता है तो चैलेंजेस क्या हैं। पहला, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन, लोग टैबू बना देते हैं। देखिए, वो वाली बात है ना, होता सबके पास है पर देता कोई नहीं। चर्चा सब करना चाहते हैं लेकिन पब्लिक में कोई नहीं। ये उस तरह का सामाजिक टैबू है। आप में से बहुत सारे लोग आज मेरे बारे में तमाम प्रकार के विचार बनाएंगे। सोचिए मेरे बारे में जो भी आपको सोचना है, कोशिश और हिम्मत जारी रहेगी। अक्सर मैंने ऐसे मुद्दे हमारे इस आरएनए में उठाए हैं जो समाज के दृश्य को, समाज के उस परिप्रेक्ष्य को झरोके से झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह हिम्मत जारी रहेगी जब तक आपका साथ रहेगा। डिस्क्रिमिनाइजेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन, द राइट ऑफ सेक्स वर्कर्स आर नॉट एग्जिस्टेंट एंड दोज डूइंग सच वर्क्स फेस डिस्क्रिमिनेशन। ये चैलेंजेस हैं, बिल्कुल सही बात है। अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल सही बात है, उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। हो सकता है कि जिस तरह से उस फिल्म में दिखाया गया गंगूबाई काठियावाड़ी में, एक अच्छे घर की महिला को बहला फुसला करके कोठे पे बिठा दिया गया, हो सकता है। तभी तो कानून की जरूरत है ना। ऐसे किसी के साथ दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए कानून की जरूरत है। लेकिन समाज उल्टा करता है, जो चला गया उसको गलत समझ लिया, लेकिन यह नहीं समझा कि उसके पीछे की क्या कहानी है, और अगर है तो उसको कौन बचाव देगा। बड़ा सवाल है। इसका मतलब इस पूरी केस के बारे में बहुत सारे केसेस निकल के आ सकते हैं। प्रोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। ये सब बातें मैं आपके साथ कर चुका हूं, बस आप इसके बारे में और विचार करिएगा। दुनिया भर के